आज हम लोग फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांसिस टरबाइन क्या है? द इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन हैविंग रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट इज नोन एज फ्रांसिस टरबाइन। हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके थे इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन एंड आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन हम ऐसे इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन को कहते हैं जिसमें डिस्चार्ज जो है हमेशा ऑलवेज रेडियल होगा आउटलेट पर। तो उस तरह के इनवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन को हम लोग फ्रांसिस टरबाइन कहेंगे। In the modern Francis turbine, the water enters the runner of the turbine in the radial direction at outward and leaves in the axial direction at the inlet of the runner. Thus, the modern Francis turbine is a mixed flow turbine. Modern Francis turbine को हम लोग mixed flow turbine भी कहते हैं। The velocity triangle at inlet and outlet of the Francis turbine are drawn in the same way as in the case of inward radial flow reaction turbine. इसका वेलोसिटी ट्रायंगल जो है इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन की तरह रहेगा, केवल डिस्चार्ज रेडियल होगा आउटलेट पे। अब इसका वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन बाय द वाटर ऑन द रनर पर सेकेंड रो क्यू इंटू VW1 इंटू U2। VW2 का पोर्शन 0 हो गया चूँकि डिस्चार्ज रेडियल था। डिस्चार्ज रेडियल होने के कारण VW2 0 हो जाता है। वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। वेट से जब हम लोग भागा देंगे तो रो और क्यू कट करके जी डिवाइड हो जाएगा, VW1 इंटू U1 आ जाएगा। और ये हमारा हाइड्रोलिक इफिशिएंसी है ईटा एच बराबर VW1 इंटू U1 बाई GH। फ्लो रेशियो है VF1 बाई √2GH। रिमेम्बरेबल चीज़ है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाते इसमें ध्यान में रखेंगे। इसका मान जो है 0.15 से 0.30 तक वेरी करता है। अब है स्पीड रेशियो U1 बाई √2GH होता है, ये वेरी करता है 0.6 से 0.9। अब हम लोग फ्रांसिस टरबाइन पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो कहता है फ्रांसिस टरबाइन विथ एन ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ 75% इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पावर 148.25 किलोवाट। ओवरऑल इफिशिएंसी 75% दिया हुआ है, तो जिसको 0.75 कर लिए। पावर दिया हुआ है, सॉफ्ट पावर है ये 148.25 किलोवाट, इसको हम लोग वाट में बदल लिए। अब कहता है इट इज़ वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ 7.62 मीटर एंड पेरिफेरल वेलोसिटी को हम लोग यू कहते हैं। यू जो है दिया हुआ है इतना, एंड रेडियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट इज 0.96 अंडर 2GH। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि U1 दिया पेरिफेरल वेलोसिटी 2 इंटू जी का मान 9.81 इंटू H का मान दिया हुआ है 7.62। इसको पुट करेंगे तो हमारा U आ गया 3.179 मीटर पर सेकेंड। VF1 दिया हुआ है इतना, तो इसमें भी G और H का मान पुट करेंगे तो ये हमारा आ गया 0.738 मीटर पर सेकेंड। और हमारा स्पीड दिया हुआ है 150 RPM। हाइड्रोलिक लॉसेस, अब यहाँ पढ़ रहे हैं आगे। द व्हील रन्स एट 150 RPM, 150 RPM पे व्हील रन करता है। एंड दी हाइड्रोलिक लॉसेस आर 22% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी एज्यूमिंग रेडियल डिस्चार्ज। अगर ये नहीं भी बोलता तो हम लोग रेडियल ही लेते हैं क्योंकि ये फ्रांसिस टरबाइन है। डिटरमाइन पहला है द गाइड ब्लेड एंगल, दूसरा है द व्हील वेन एंगल एट इनलेट, तीसरा है डायमीटर ऑफ द व्हील एट इनलेट और चौथा है विड्थ ऑफ द व्हील एट इनलेट। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि डिस्चार्ज रेडियल है जिसके कारण बीटा 90 हो जाएगा और V2 बराबर होगा VF2 VW2 0। चूँकि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी हम लोग जानते हैं कि नेट हेड बटा अवेलेबल हेड एट द इनलेट, तो हमारा हेड जो है H माइनस H का 22% लॉस हो गया। उसके बाद जो हमारा नेट हेड बचेगा वो अवेलेबल हेड है जो भागा दे देंगे। तो ये हाइड्रोलिक इफिशिएंसी का फार्मूला लगा दिए हम यहाँ पे और ये कट चुका है। तो यहाँ से हम लोग को VW1 मिल जाएगा। U1 दिया हुआ है, G और H दिया हुआ है, इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 18.34 मीटर पर सेकेंड। तो गाइड ब्लेड एंगल क्या है? tan अल्फा। यहाँ फिगर में देखते हैं tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार VF1 बाई VW1।
VF1 बटा VW, VF1 मालूम था, VW1 मालूम था, या tan हटा इधर से इन्वर्स हो गया, अल्फा मिल गया हम लोग को 32 डिग्री 37 मिनट। दूसरा द व्हील वेन एंगल एट इनलेट, थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू VF1 बटा इतना, तो इतना को हम क्या लिखेंगे, VW1 माइनस U1, तो VW1 माइनस U1, यहाँ से थीटा इन्वर्स निकाल लिए, तो tan इन्वर्स 11 पॉइंट इतना। भाई इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को पुट किए, थीटा हमको मिल गया 37 डिग्री 44 मिनट। अब दूसरा हम लोग देखें डायमीटर ऑफ व्हील एट इनलेट, U1 इक्वल टू पाई D1 N बाई 60, यहाँ से D1 हम लोग निकाल लेंगे, तो D1 इक्वल टू ये और ये इधर भागा में चला आएगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट किए, तो D1 हमको मिल गया 0.4047 मीटर। अब है विड्थ ऑफ द व्हील एट इनलेट, हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल इफिशिएंसी इक्वल टू होता है शाफ्ट पावर बाय वाटर पावर, तो वाटर पावर इक्वल टू हो गया शाफ्ट पावर बाय ओवरऑल इफिशिएंसी, तो वाटर पावर OG/QH, शाफ्ट पावर वैल्यू पुट किए, ओवरऑल इफिशिएंसी दिया हुआ था 1000, और यहाँ पे हम लोग को Q से हम Q का फॉर्मूला लगा दिए, पाई D1 B1 VF1, सारा वैल्यू को इस साइड पुट ऑफ किए, तो हमारा B1 मिल गया 0.177 मीटर। अब इसमें जो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, VBI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बोर्ड के लिए, ये बहुत बार पूछ चुका है। सो दैट द हाइड्रोलिक इफिशिएंसी फॉर ए फ्रांसिस टर्बाइन हैविंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द रनर H कांस्टेंट is given by the relation eta H equal to, सिद्ध करना हम लोग को 1/1 प्लस हाफ tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस tan अल्फा बाई tan थीटा। अल्फा जो है गाइड ब्लेड एंगल है, थीटा जो है रनर व्हील एंगल इनलेट पे है, और द टरबाइन इज रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट। अगर ये नहीं भी बोलता तो हम लोग यही लेते हैं डिस्चार्ज रेडियल, चूँकि ये फ्रांसिस टरबाइन है। इन इफ़ द वेन्स आर रेडियल एट इनलेट, अगर जब वेन इनलेट पे भी रेडियल हो जाए तो हम लोग को ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं, दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, डिस्चार्ज रेडियल होने का बीटा 90 हो गया, V2 बराबर हो गया VF2 के, और VW2 0 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू VF1 बाई VW1, तो यहाँ VF1 बराबर VW1 इंटू tan अल्फा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू VF1 बाई VW1 माइनस U1, तो VW1 माइनस U1 इक्वल टू tan थीटा यहाँ भागा में आ गया, तो U1 इक्वल टू निकालें तो VW1 उस साइड चले जाए, तो VW1 माइनस VW1 इंटू tan अल्फा बाई tan थीटा, यहाँ से VW1 कॉमन कर लिए, तो इतना मिल गया, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। हम लोग जानते हैं कि टोटल हेड यानी नेट हेड माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G बराबर 1/G इंटू VW1 इंटू U1, ये माइनस में है, इस साइड गया तो प्लस में आ गया, प्लस 1/G इंटू VW1 इंटू U1 का वैल्यू समीकरण U1 का वैल्यू समीकरण 2 से इसमें हम लोग पुट करा दिए, तो V2 बराबर है VF1 के, तो यहाँ पुट किए हैं, और VW1 इंटू VW1 का स्क्वायर हो गया, ये जो करते हुए रह गया, तो VF1 जो है VF1 का भी वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, VW1 tan अल्फा, इसको यहाँ पुट कराते हैं, तो ये हो गया VW1 का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा बाई 2G प्लस VW1 स्क्वायर बाई 2G इंटू इतना। तब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं VW1 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, बाई G कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ 1 माइनस tan अल्फा बाई tan थीटा है, हम लोग H यहाँ हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी इक्वल टू VW1 इंटू U1 बाई GH, VW1 है, U1 फिर पुनः हम समीकरण 2 से यहाँ पुट कर दिए, इंटू G इंटू H का वैल्यू ये हम लोग पुट कर दिए हैं यहाँ, तो कटने के बाद ये हमारा आ रहा है। अब नीचे इसको पलट देंगे, ऊपर चला जा, अब यहाँ से नहीं इसको हम इसमें नीचे ला करके भागा दे दिए, तो ये से ये कट जाएगा, तो 1 आ गया, और इतना बाई इतना यहाँ रह गया, जो कि हमारा पहला पोर्शन प्रूव्ड हो गया। अब देख रहे हैं कि बी में कह रहा है वेन्स आर रेडियल एट इनलेट, तो जब वेन रेडियल होगा इनलेट पे, तो ये थीटा भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे पुनः इसी समीकरण में, तो इन्फिनिटी होता है 1/0 पलट जाएगा ऊपर, तो ये वाला पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 1/1 प्लस हाफ tan स्क्वायर अल्फा बाई 1, तो ईटा H इक्वल टू हो गया 2/2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्रूव्ड।